अहम खबर आपको दें, भारतीय आर्मी चीफ का पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मरकज करार देना हकायक के मुनाफी है। ISPR भारतीय आर्मी चीफ के इल्जामात मुर्दा घोड़े में जान डालने की कोशिश है। आपको अपडेट कर रहे हैं। ISPR का कहना है, भारतीय आर्मी चीफ का पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मरकज करार देना हकायक के मुनाफी है। ISPR भारतीय हुकूमत आर्मी चीफ के इल्जामात मुर्दा घोड़े में जान डालने की कोशिश है। आपको अपडेट कर रहे हैं। ISPR का कहना है, भारतीय आर्मी चीफ का पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मरकज करार देना हकायक के मुनाफी है। भारतीय आर्मी चीफ के इल्जामात मुर्दा घोड़े में जान डालने की कोशिश है। मजीद जानते हैं, इफ्तिखार शिराजी हमारे साथ मौजूद हैं। इफ्तिखार शिराजी साहब, मजीद बताइएगा। जी बिल्कुल, ये भारतीय आर्मी चीफ की जानिब से जो पाकिस्तान के ऊपर इल्जामात लगाना कि शायद पाकिस्तान दहशतगर्दी का एपी सेंटर है, इस हवाले से जो है कि ISPR की जानिब से एक स्टेटमेंट आई है जिसमें इसकी शदीद अल्फाज में तो मजम्मत की गई है और साथ में कहा गया है कि हकायक के बिल्कुल बरक्स है। और बुनियादी तौर पे जो भारत के आर्मी चीफ ने स्टेटमेंट दी है वो दुनिया को भी एक तरह से बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की गई है, क्योंकि खुद हिंदुस्तान एक तो मकबूजा कश्मीर के अंदर जो इंसानी हकूक की पामाली कर रहा है, वहाँ पे जो बर्बरियत दिखा रहा है, ताकत के जोर पे लोगों को वहाँ पे मुती किया हुआ है, एक तो वो, और साथ में जो हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारी माइनॉरिटीज हैं गोया कि वो भी महफूज नहीं है, उनके खिलाफ भी हर आए रोज वहाँ पे वाकयात होते रहते हैं। तो ये कहना कि पाकिस्तान गोया के दहशतगर्दी का एपी सेंटर है, ये कहा यह गया है कि बिल्कुल ये बेबुनियाद बात है। और बुनियादी तौर पर खुद हिंदुस्तान रियासती सतह पे गोया कि स्टेट स्पॉन्सर्ड है, गोया कि टेररिज्म के अंदर इन्वॉल्व है, और वहाँ पे मकबूजा कश्मीर हो या फिर जैसे मैंने कहा कि हिंदुस्तान के अंदर दीगर माइनॉरिटीज हैं, वो इस तरह की जो है वो वहाँ पे उनके जुल्म का शिकार वो हो रहे हैं। लिहाजा इस स्टेटमेंट की बड़ी शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई है और साथ में ये कहा गया है कि ये हकायक से पर्दा हटाने और साथ में एक अपने बयानिया जिसको वो कह रहे हैं कि मुर्दा घोड़ा है उसमें जान डालने के मुतरादिफ है। अब दुनिया को मालूम है कि भारत का असल चेहरा क्या है। भारत मुल्क के अंदर माइनॉरिटीज के साथ और जहाँ जहाँ लेजिटिमेट कोई स्ट्रगल्स हो रही हैं उनके साथ किस तरह का रवैया अपनाता है, तो दुनिया को इस बारे में अच्छी तरह इल्म है। लिहाजा इस तरह की स्टेटमेंट दे के कहा यह गया है कि भारत दुनिया को बेवकूफ नहीं बना सकता। जी बिल्कुल शिराजी साहब, भारत दुनिया को बेवकूफ नहीं बना सकता और देखा जा रहा है कि हमेशा से ही भारत ऐसे इल्जाम तराशी पाकिस्तान के ऊपर करता आ रहा है, जबकि भारत की दहशतगर्दी के हवाले से दुनिया भर में तमाम ममालिक ही आगाह हैं। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि कई आलमी फोरम्स के ऊपर भी पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ को सुना भी गया है और पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ को तस्लीम भी किया गया है। बिलखुसूस मकबूजा कश्मीर के हवाले से खुद कई अहम ममालिक जिसमें अमेरिका है, जिसमें यूरोपीय यूनियन है, वो है कि हिंदुस्तान के अंदर जो माइनॉरिटीज के साथ रवैया रखा जा रहा है उसके ऊपर बड़े कंसर्न्स का इजहार किया है। और आपको याद है कि नरेंद्र मोदी जब तक प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे उनकी गोया के अमेरिका जैसे मुल्क में उनको वीजा नहीं दिया गया, उनको डिनाइल थी उनके लिए, क्योंकि उस वक्त भी ये कहा गया था कि गुजरात के अंदर जो मुसलमानों का कत्लेआम हुआ है वो बतौर चीफ मिनिस्टर उसमें वो बराह रास्त शरीक थे। गोया के एक रियासत का चीफ मिनिस्टर उस कत्लेआम उस जेनोसाइड के अंदर शामिल था। तो इस बुनियाद पे उनको एक तरह से अमेरिका का वीजा जारी नहीं किया गया था। तो इसी तरह जैसे मैंने कहा कि यूरोप और बाकी इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर पाकिस्तान इस हवाले से अपना मौका पेश करता रहता है और जाहिर सी बात है इंडिपेंडेंट बहुत सारी फोरम्स भी हैं, एजेंसीज भी हैं कि जो हिंदुस्तान के अंदर इंसानी हकूक की पामाली हो रही है उससे मुताल्लिक अपनी असेसमेंट लेती है और फिर उसका इजहार भी किया जाता है। तो बुनियादी तौर पर जो इस वक्त भी बात है, जो कोशिश की गई है वो यही की गई है कि चूंकि हिंदुस्तान खुद रियासती सतह पर इस तरह के जराइम में मुलविस है, तो बजाय ये कि वो अपनी बात करे या अपनी गलतियों का एतराफ करे और वहाँ पे इंसानी हकूक की सूरत हाल को बेहतर किया जाए, पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम धरा जा रहा है। अगर से देखा जाए तो पाकिस्तान एक नॉन नेटिव इत्तेहादी है पिछले 30 बरस से, और दहशतगर्दी के खिलाफ जो एक कंपेन है आलमी, उसमें फ्रंट लाइन स्टेट के तौर पे
किरदार अदा किए गए, जिसको न सिर्फ अमेरिका बल्कि यूरोप और दीगर ममालिक में भी सराहा गया है। तो मेरा ख्याल में ये एक वो कोशिश थी, जिस तरह कहा गया स्टेटमेंट में, एक बड़ी भोडी कोशिश है दुनिया को ये बावर कराने के लिए कि शायद दुनिया में बिल्कुल शिराजी साहब,